नाउ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये डायग्राम लिया हुआ है, कलरफुल है ये डायग्राम, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले जिस पार्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कॉर्निया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सबसे पहले जो पार्ट देख रहे हो सबसे ऊपर अपर मोस्ट लेयर है, ये हमारी आँख की कॉर्निया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कहूँ ये ट्रांसपेरेंट रहेगी, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, एक तरह से आँख को प्रोटेक्ट करती है, हमारी लेंस को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये हमारी आँख में धूल मिट्टी के पार्टिकल्स हमारी आँख में आ जाते हैं। तो कॉर्निया ही है जो इन धूल मिट्टी के पार्टिकल्स को रोक लेती है, लेंस तक नहीं जाने देती, जिससे हमारा लेंस जो है वो प्रोटेक्ट होता है। तो कॉर्निया ही है जो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करती है सबसे पहले। ट्रांसपेरेंट लेयर है, लाइट यहाँ से एंटर कर सकती है आसानी के साथ। थिन लेयर है, थिन मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव है, अपर मोस्ट लेयर है। दूसरी बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स आइरिस की। तो स्टूडेंट्स हमारी आँख का जो कलर होता है वो आइरिस की वजह से ही होता है, ये कलरफुल पार्ट है हमारी आँख का। तो यहाँ पर हम देखें ये जो चीज़ है, दूसरा हमने ये डायग्राम लिया हुआ है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसके सेंटर को छोड़ के यहाँ पर, क्योंकि ये जो सेंटर में पार्ट है इसको कहेंगे पपिल, ये इसको कहेंगे पपिल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है पपिल, इसको कहेंगे पपिल। ये बाकी का जो हिस्सा है ये कलरफुल होता है। आपने देखा होगा किसी की बहुत सी आंखें ब्राउन होती हैं, बहुत से लोगों की आंखें जो हैं ब्लैक होती हैं, किसी की जो है ग्रीन होती हैं, है ना। तो ये कहलाता है आइरिस, कलरफुल पार्ट है। और आइरिस के सेंटर में है पपिल, आइरिस के सेंटर में क्या है, पपिल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पपिल नहीं दिया हुआ है, ये हमने अभी पीछे जो बताया था वो पपिल। और यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ये है पपिल, ये है पपिल। अपने साइज़ को एडजस्ट कर सकता है। जब हम बहुत ब्राइट लाइट में होते हैं तो ये अपने साइज़ को छोटा कर लेता है, जब हम डिम लाइट में होते हैं ये अपने साइज़ को बड़ा लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सिलेरी मसल्स की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स मदद करता है सिलेरी मसल्स की। ये यहाँ पे ये जो पार्ट है वो है सिलेरी मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिलेरी बॉडी, ये जो पार्ट है वो है सिलेरी मसल्स। अब आते हैं हम उसी डायग्राम पे, ये जो पार्ट है वो है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, जो हमारा लेंस है उसके एपरेचर को छोटा बड़ा करती हैं, उसके साइज़ को, लेंस के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकती हैं, ठीक है। जब हम बहुत दूर की चीज़ देखते हैं तो ये जो है लेंस को लूज़ कर देती है, ये लूज़ हो जाती है, लेंस फैल जाता है, ठीक है। लेंस जो है वो रिलैक्स हो जाता है, तो उससे क्या होता है, लेंस का एपरेचर जो है वो बड़ा हो जाता है जब हम दूर की चीज़ देखते हैं। जब हम पास की चीज़ देखते हैं ये लेंस को दबा देती है, लेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और हम पास की चीज़ देख पाते हैं, उसका एपरेचर छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर है सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स या सिलेरी बॉडी हम कहते हैं, चले नेक्स्ट। इसमें जो डायग्राम में लिखा था वही लिख देते हैं सिलेरी। और इनकी हेल्प कौन कर रहा है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लेंस की। तो ये जो लेंस है हमारी आँख का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लेंस ही है हमारी आँख का। तो स्टूडेंट्स ये जो लेंस है वो किसी जो है ग्लास से नहीं बना हुआ, किसी प्लास्टिक की बॉडी से नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है जेली लाइक फ्लूइड से। किससे बना हुआ है, जेली लाइक फ्लूइड से। और ये जो फ्लूइड होता है वो बनता है विटामिन एंड प्रोटीन से। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी आँख का लेंस है वो नेचुरल लेंस है, और ये कॉन्वेक्स होता है। ये जो लेंस होता है वो हमारी आँख का कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेंस हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स रेटिना पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये येलो कलर का जो पार्ट देख रहे हैं, येलो कलर की जो पट्टी देख रहे हैं आप, ये जो येलो कलर की पट्टी है ये है रेटिना, ये है रेटिना। तो स्टूडेंट्स रेटिना जो है वो है हमारी आँख की स्क्रीन,
हमारी आँख का पर्दा जिस पे इमेज बनेगी, यहाँ पे इमेज बनती है, इस स्क्रीन पे इमेज बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व की। तो यहाँ पे है ऑप्टिक नर्व और यहाँ पे है रॉड सेल, कॉन सेल। ठीक है, अच्छा ये जो रॉड सेल और कॉन सेल है हमारे, ठीक है, तो रॉड की बात करें अगर हम, तो ये हमारे ब्राइट लाइट में काम करते हैं, ब्राइट लाइट में, और कॉन जो है हमारे ये वर्क करते हैं डिम लाइट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आगे हम बात करें, हमारा रेटिना हो गया। अब हम बात करते हैं, ये आपने जब हमने कॉर्निया की बात करी, कॉर्निया से हम पापिल पे गए, लेंस पे गए, अब ये जो बीच में खाली पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ से रफ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो हमारा पार्ट है, ये जो खाली पार्ट है, ये जो जगह है, क्या ये जगह खाली है? नहीं, यहाँ पर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और इसको कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। इसको क्या कहते हैं? एंटीरियर चैम्बर। और इसमें भरा हुआ होता है एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड या फिर हम एक फ्लूइड जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद लेंस की हमने बात कर ली, रेटिना की बात कर ली। अच्छा ये जो रेटिना और लेंस के बीच में ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या ये खाली है? नहीं, यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं, और इसका नाम है विट्रियस चैम्बर, और इसमें जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या कहते हैं इसको? विट्रियस ह्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहीं पे हम बात कर लेते हैं फोबिया की। तो स्टूडेंट्स ये फोबिया है स्क्रीन पर, ये येलो लाइन में। तो स्टूडेंट्स ये जो है जब इमेज बन जाती है, ब्रेन उसको इनकोड कर देता है इमेज को, तो ये काम करता है। फिर ये आपको बिल्कुल साफ दिखाता है, आपको समझाता है कि ये इमेज है। ठीक है, ब्रेन उसको बता देता है आँख को कि ये इमेज बनी है। अब कितना अच्छा, और ब्रेन ने जो बताया, इनकोड किया, ये कितना अच्छा आपको दिखा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी थी आई, और हमने आई के आई पार्ट्स देखे, है ना, उसके फंक्शंस यहाँ पर हमने समझे क्या क्या फंक्शंस हैं। अच्छा ये जो है ये भी ट्रांसपेरेंट है, विट्रस ह्यूमर जो है ये भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारी हो गई।